अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर तालिया स्टूडेंट्स अब्बासी और आज आपका फर्स्ट लेक्चर है पॉलिटिकल साइंस का। विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर और जो हमारा आज लेक्चर है वो है फंडामेंटल राइट्स का। देखिए हमारा कोर्स तो काफ़ी एक्सटेंसिव है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ तरीके से आपको बयान करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है। तो हम ट्राई करेंगे कि स्मार्ट स्टडी करें और जितना हो सके आप उसको कवर कर सकें और आप अच्छे मार्क्स लें आएँ। तो हम जाएंगे इजी टू थोड़ा सा डिफ़िकल्ट की तरफ, क्योंकि इंशाल्लाह आफ्टर द प्रिपरेशन वो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स होते हैं बुनियादी हकूक़। बुनियादी हकूक़ वो हकूक़ जो कि हमारे कानून ने, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड which is given to us by the Constitution of the 1973, and it has been stated in it that any law repugnant to law, that anything repugnant to law shall be considered null and void। यानी ये हमारे जो हकूक़ हैं ये हमें आइन ने दिए हैं और कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा राइट या कोई भी ऐसा कानून जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा उसको नल एंड वाइड करा दिया जाएगा, उसको ख़त्म ज़ीरो करा दिया जाएगा, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इंसान के बुनियादी हकूक़ हैं, ये वो हकूक़ हैं जो कि हमें एक पाकिस्तान के शहरी होने के लिए और एक सोसाइटी में ज़िंदा रहने के लिए कॉन्फिडेंस देता है और हमें ये बताता है कि हम आज़ाद हैं और हम आज़ादी से ज़िंदा रह सकते हैं। और ये हमें दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, और ये कितने हैं, कैसे हैं, किस तरह नाफिज होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा? हमने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा कि जो कि हमारा कानून है ये 1973 में दिया है और ये हमारे बेसिक राइट्स हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगी या कोई भी लॉ पास होगा जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा उसको नल एंड वाइड करार दिया जाएगा। और अगर ऐसा हो सकता है कि कोई भी कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा तो हमारे पास रेमेडी मौजूद है, और हम किस तरफ जा सकते हैं, रेमेडीज़ कहाँ से ले सकते हैं? हाई कोर्ट से भी ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी ले सकते हैं। रेलिवेंट जो प्रोविजंस हैं हम देखते हैं कि 8 to 28, आर्टिकल 8 to 28 यहाँ पे बयान की गई। फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। हम देखते हैं कि आखिर फंडामेंटल राइट्स ऑफ 1973 में क्या फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, क्योंकि हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसके बुनियादी हकूक़ कौन से हैं। पहला है सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन। हर इंसान को ये हक हासिल है कि वो अपने घर में, अपने शहर में, अपनी बिजनेस प्लेस में सिक्योर हो। तो सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन क्या है? फंडामेंटल राइट है। कोई भी बंदा जो कि सिक्योर फील नहीं कर सकता, कर रहा किसी भी वजह से, तो वो क्या कर सकता है? वो एक रेमेडी ले सकता है, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। सेकंड है प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एंड फोर्स लेबर। जो कि स्लेवरी है और फोर्स लेबर है उससे क्या किया गया है? मना किया गया है। यानी कोई भी जगह होगी वहाँ पे आपसे गुलामी कराई जा रही होगी, कोई भी फोर्स लेबर कराया जा रहा होगा, चाइल्ड लेबर कराया जा रहा होगा, तो वो क्या है? कानून में मना है। ठीक हो गया, ये आपका दूसरा फंडामेंटल राइट हो गया। थर्ड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। देखिए कुछ कानून ऐसे होते हैं जो कि अमेंड होते हैं और अमेंड होने के बाद क्या होता है कि वो जो कानून नाफिज होते हैं, लागू होते हैं, वो ये होता है कि आज अगर पास हुए हैं या नाफिज अमल हुए हैं तो वो ये होता है कि वो प्रोस्पेक्टिव होते हैं। कुछ होते हैं रिट्रोस्पेक्टिव होते हैं, यानी जो कि टिल डेट और जो पीछे केसेस चल रहे होते हैं उस पर भी नाफिज अमल होंगे जो ट्रायल में होंगे। ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसा बंदा, ठीक है, जिसने अपनी सज़ा पा ली होगी वो इस चीज़ से आराम से बच सकता है। लेकिन अगर कोई ट्राई करेगा उसको ज़बरदस्ती इलीगली तौर पे इसमें घसीट के लाने की या कोई ऐसा अमल करने की जिससे उनको नुकसान पहुंचे, तो वो भी क्या, हमें कानून उसको उसकी सिक्योरिटी देती है। सेफ गार्ड इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। हमें हमारा जो फंडामेंटल राइट है
वो क्या करता है, कोई भी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता विदाउट एनी कॉज, जो कि कोई भी वजह के बगैर आपको फॉर एग्जांपल गिरफ्तार करने आ गया या कोई भी आपको गिरफ्तार करने आ गया, तो पहले तो पुलिस वालों को चाहिए कि आपको क्या दिखाएं कि आपके पास वारंट गिरफ्तारी है, ठीक हो गया, या कोई ऐसी कॉज बताएं जिसके लिए आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं। डिटेंशन नज़र बंद करना, कोई भी बंदा किसी को लीगली तौर पे डिटेंट नहीं कर सकता, नज़रबंद नहीं कर सकता, कोई भी किसी को लीगली तौर पे गिरफ्तार नहीं कर सकता। हमें ये हक दिया है, हमें किसने दिया है, फंडामेंटल राइट है ये हमारा, ये कानून ने हमें सेफगार्ड दिया है कि कोई भी हमें लीगली तौर पे ना अरेस्ट कर सकता है ना डिटेंशन में रख सकता है। फिफ्थ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कानून हमें प्रोटेक्शन देता है किस लिए कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है असलम ने चोरी की है, उसकी सज़ा उसने पा ली है, अब कोई भी बंदा उसको उसी सज़ा के लिए, उसी जुर्म के लिए दोबारा से उस पर दावा दायर नहीं कर सकता। हाँ, अगर असलम दोबारा से उसी घर में चोरी करे या कोई नई जगह पे चोरी करे फिर उस पर दावा चल सकता है, उस पर सज़ा हो सकती है, लेकिन एक कोई भी उसने जुर्म किया है, उसकी उसने सज़ा पा ली है, तो उसके ऊपर डबल पनिशमेंट नहीं हो सकती। और कोई भी बंदा उस बंदे को कोई भी मुल्जिम हो या मुल्जिम हो, उसको अपने खिलाफ विटनेस देने या अपने खिलाफ झूठी गवाही देने से मजबूर नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया, फंडामेंटल राइट। फिर है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हमें कानून ये आज़ादी देता है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई हमें रोक टोक करने वाला नहीं है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हमें फंडामेंटल राइट है कि हम एसोसिएशंस बनाएं, हम लोगों से मिल पार्टी बनाएं, ग्रुप्स बनाएं। फ्रीडम ऑफ असेंबली, असेंबली कहते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल, लॉफुल असेंबली होती है कि आपने अगर 5 से ज़्यादा लोग हैं, आपने एक असेंबल हुए हैं, आपने कोई यूनियन बनाई है, तो वो लॉफुल पर्पस के लिए। अगर इलीगल पर्पस के लिए करेंगे ऑब्वियसली आपके ऊपर ये चीज़ नेगेटिव में जाएगी और आप पे भी एक कानून के तौर पे कार्रवाई हो सकती है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये आपको फंडामेंटल राइट है कि आप अपनी मर्जी की तिजारत कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं, बट लीगल ट्रेड, लीगल बिजनेस एंड लीगल प्रोफेशन, इसमें कोई भी चीज़ इलीगली करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारे पास ये हक हासिल है, हमें ये फ्रीडम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमें आज़ादी हो कि हम अपनी राय दे सकें, हम अपनी हक के राय का इस्तेमाल कर सकें, हम अपनी ओपिनियंस दे सकें, हम पे किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती या हमें रोका ना जाए। तो ये क्या हो गया, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक किसने दिया, फंडामेंटल राइट है, कानून ने दिया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें ये फंडामेंटल राइट है हमारा, ये हमें कानून ने हक दिया है कि चाहे हम मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, वट जो भी हमारा रिलीजन है उसको हम चूज़ करें, उसको प्रोफेस करें, उसको प्रोपागेट करें। सेफ गार्ड अगेंस्ट रिलीजियस टैक्सेस, ठीक है, जो हमारे नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर ज़कात देना ऑब्वियसली उनको लागू नहीं किया जाता, ठीक हो गया। तो ये सेफ गार्ड दिया गया माइनॉरिटीज़ के लिए। इनवायबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, कोई भी ऐसा काम जो कि इंसान की डिग्निटी के अगेंस्ट होगा उससे क्या दिया गया है, उससे रोका गया है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेसपास किया है, कुछ ऐसे चीज़ें की हैं जो इंसान की डिग्निटी पे आएंगे, तो उस पर क्या किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो हमें ये फंडामेंटल राइट है कि डिग्निटी ऑफ मैन को सबसे ऊपर रखा जाता है। पॉलिटिकल फ्रीडम, फंडामेंटल राइट है ये कि हमें पॉलिटिकल फ्रीडम दिया जाए, कोई भी बंदा कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, किसी भी पार्टी का मेंबर बन सकता है, किसी पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि फॉर एग्जांपल पार्टी ए है तो पार्टी बी में मत जाए या पार्टी सी में मत जाए। तो ये किसका फ्रीडम दिया गया है, किसने फ्रीडम दिया हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ने ये फ्रीडम दिया है कि पॉलिटिकल फ्रीडम हमारा ये है कि हम कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी पार्टी का मेंबर बन सकते हैं, उसको प्रोपागेट कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। फिर है सेफ गार्ड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन के हो तो आप अपना इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न, हमारे जितने भी शहरी हैं पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको मुसावी, उनको हुकूक देना, उनको मुसावी ट्रीट करना, उनके साथ सलूक बराबरी का करना, ये भी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये उसमें तहरीर शुदा है। फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी,
हमारे फंडामेंटल राइट्स ये भी बताता है कि हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, एक्वायर की है, तो हमारी मर्जी हम उसको बेचें, हम उसको डिस्कार्ड करें, डिस्पोज ऑफ करें, हेल्ड करें, वट जो करें, जो कि ऑनर होगा ये उसको ये हक हासिल है। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, ये कि हमें फंडामेंटल राइट है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है ना उसके जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ये ना हो कि हमारी ज़मीन हो और कोई और कब्जा कर ले, तो ये हमें कौन देता है हक? हमें ये हमारा कानून देता है, आइन देता है कि वो हमें प्रोटेक्शन देगी। राइट टू एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पे कभी भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी हमें नहीं रोक सकता। अगर हमने कोई, जाहिर सी बात है, कोई हमारा एफबीआर में नाम है, कोई हम खुद एक मुजरिम है, ऑब्वियसली आपको कोई भी रास्ते में इश्तहारी हैं तो वो आपको रोक सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इन केस अगर आप क्लीन हैंड के साथ फिरें, आप फेयर हैं, आप एक मासूम शहरी हैं और आप अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे हैं, इन केस उस केस में आपको कोई भी नहीं रोकेगा। राइट टू जॉब, आपको ये हक हासिल है कि आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करें, आप कहीं भी जॉब करें, ये आपका फंडामेंटल राइट है, कोई आपको रोक नहीं सकता। कोई इसमें लो हील्स, हाई हील्स, जैसे हम देखते हैं 16वीं सेंचुरी 17वीं सेंचुरी में एक बना हुआ था, एक स्टीरियोटाइपिकल चीज़ थी, वो ख़त्म हो चुकी है। और फंडामेंटल राइट ये कहती है हमारी कि आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। राइट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, हमारे पाकिस्तान में बहुत से डिफरेंट मिक्स कल्चर रहते हैं, हिंदू, क्रिश्चियंस, पारसीज, वट एवर ETC। तो अब जाहिर सी बात है जैसे आएंगे कल्चर भी डिफरेंट होगा और लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी, तो हर कोई अपनी कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है, उसको प्रोफेस कर सकता है, उसको प्रोपागेट कर सकता है। तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है इन चीज़ों में, हर कोई हिंदू अपनी कल्चर को फॉलो करें, अपनी लैंग्वेज फॉलो करें। राइट ऑफ फेयर ट्रायल, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी इशू आ जाता है, चाहे इन केस ऑफ सिविल टर्म्स में, क्रिमिनल टर्म्स में, फैमिली टर्म्स में, तो इंसान जो है वो उम्मीद लगाता है कि हमें क्या मिलेगा, हमें इंसाफ मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट हमें ये बताता है कि आपको राइट है कि आप फ्री ट्रायल करें। कोई भी शख्स पे इल्ज़ाम लगता है ना तो वो मुलजिम होता है, तो जब मुलजिम का सफ़र जब तक मुजरिम तक नहीं बनता ना तो उसको मुलजिम ही समझा जाए, उसको इनोसेंट ही समझा जाए और उसी हिसाब से उसका जो दावा है वो चलाया जाए। ये है राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है हर लिहाज से। हम आज तरक्की करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे मेन पॉइंट क्या है कि हमने क्या करना है, हमें तालीम हासिल करनी है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर मोमिन मर्द और औरत पे तालीम हासिल करना फ़र्ज़ है। तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। तो लिहाजा ये एजुकेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन हासिल करना है हमने, ताकि हम आगे लोगों को एजुकेट करें, नॉलेज दें उनको, मॉरली भी और इस लिहाज से भी कि वो कैसे सरवाइव करें। ऐसी बात है, हम आपको ये एजुकेशन दे रहे हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ताकि कोई भी आगे जाके आपकी लाइफ में आपको लगे कि आपके फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट किए जा रहे हैं, तो आपके उसके ऊपर स्टेप ले सके अकॉर्डिंगली। तो एजुकेशन का जो राइट है वो आपको कौन देता है? आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और ये भी कहा गया है कि 4 to 5 ईयर्स से लेकर 16 ईयर्स तक गवर्नमेंट का फ़र्ज है कि वो आपको फ्री एजुकेशन दे। ठीक हो गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आपका हक है, ये आपको फंडामेंटल राइट है कि आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये थे जनाब आपके टोटल फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में आपने देख लिया कि आपने इंट्रोडक्शन में ये देख लिया कि आपके फंडामेंटल राइट्स किसने आपको दिए हैं, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। और ये कौन से हैं कि इंसान की सिक्योरिटी, स्लेवरी और फोर्स लेबर से मना किया गया है, कोई ऐसी पनिशमेंट जो कि रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होनी चाहिए, किसी भी बंदे को नाजायज़ तौर पर ना गिरफ्तार किया जा सकता है, ना नज़रबंद किया जा सकता है। कोई भी बंदा जो कि एक सज़ा याफ्ता है उसको उसी जुर्म के लिए दोबारा आप उसको सज़ा नहीं दे सकते। खुद के खिलाफ आप नहीं कह सकते कि गवाही दो, आराम से घूम फिर सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं,
अपना ग्रुप बना सकते हैं, अपनी मर्जी से ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपको जो कि रिलीजियस टैक्सेस के अगेंस्ट सेफ गार्ड मिल सकता है माइनॉरिटीज़ को, डिग्निटी ऑफ मैन का आपको हक दिया गया है, उसकी प्रोटेक्शन दी गई है, पॉलिटिकल फ्रीडम है, आपने कौन सी ग्रुप को कौन सी पार्टी है वो ज्वाइन करनी है, उसका मेंबर बनना है, आप बन सकते हैं, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, आप इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न के बारे में बताया गया है कि हर जो कि सिटीज़न है, शहरी है, वो कानून की नज़र में इक्वल है। आप अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, हेल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के राइट्स आपको मिले हुए हैं, कोई पब्लिक प्लेसेस पे जा सकते हैं, आपको जॉब इजीली मिल सकती है, आप लैंग्वेज कल्चर को प्रोपागेट उसको फॉलो कर सकते हैं, फेयर ट्रायल आपको मिल सकता है, और आपको क्या राइट है एजुकेशन लेने का, हासिल करने का, और अगर आपने एजुकेशन हासिल करनी है तो कोई बंदा आपको नहीं रोक सकता। तो ये है बेसिकली आपके फंडामेंटल राइट्स। और सवाल ये पैदा होता है, कैन फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड? सो आंसर इज यस। जब इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो सस्पेंड भी हो सकती है हालात पे मुनस्सिर। रेमेडीज क्या है? वैसी सी बात है, आपको लग रहा हो कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो वायलेट हो रहे हैं, तो अब हम क्या करें? तो हमने किसकी तरफ रिज्यू करना है? हाई कोर्ट की तरफ एंड सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो ये हमारे पास रेमेडीज़ हैं और ये हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। देखिए, बुनियादी हकूक़ वो होते हैं जो कि आपकी अगर बुनियाद मजबूत है तो आप उसके ऊपर स्टेप ले सकते हैं। तो आपको ये भी पता है कि अगर कोई वायलेशन की जा रही है किसी भी हवाले से तो आपने स्टेप लेना है, तो उस स्टेप को जो आपने फॉलो कैसे करना है, तो वो आती है एजुकेशन से, वो आती है नॉलेज से। तो जब आपको ये नॉलेज होगी कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आपको ये भी नॉलेज होगी कि आपने इस चीज़ से जिसमें आप फंसे हैं उससे आपने आपको निकालना कैसे है, किसी और को निकालना कैसे है। तो वो ये आपका तरीका है कि रेमेडीज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली जो हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक्चुअली हैं पार्ट एंड पार्सल कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये आपको बताता है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके ड्यूटीज़ क्या हैं, ये आपको बताता है कि आपने सर्वाइव कैसे करना है इस दुनिया में, और आपने टैकल कैसे करना है कि अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। और आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी लॉ जो के पास होगा जो फंडामेंटल राइट्स से अगेंस्ट होगा वो नल एंड वाइड होगा। सो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इजी सा आपका एक लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आ गई होगी इसके, जो कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप उसको क्वेरीज में पूछ सकते हैं। तो ये जो है ये एक 20 मार्क्स का सवाल है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके सारे पॉइंट्स एटलीस्ट आपको याद करना ज़रूरी है। ठीक हो गया? सारे पॉइंट्स आप याद करेंगे तो फिर आपका एक अच्छी असाइनमेंट बनेगी और आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आई होप यू गेट इट फुली एंड इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।